सेक्टर 14 में श्री काली कल्याण धाम है जटारी मतलब आसपास वाला लोगारी तो है ही, लेकिन पूरा उदयपुर ही जो है आस्था जुड़ी तक है। ऐसी शख्सियत थी कि शीश कटने के बाद भी 3 दिन तक उन्होंने युद्ध लड़ा। तो कई कारण रहे है, कई ऐसो अट्रैक्शन पॉइंट है कि युवा अतरा जुड़िया तक। देखो युवा को तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म सर्वोपरि। वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, वो भी देखो युवा है, सब जरूरी है। बस वो होता है कि किरण मात्र शरीर में प्रवेश करती है, फिर पूरा शरीर उनका हो जाता है। बस जो भी करना है वो उनके हाथ में है कि सामने वाले के साथ क्या न्याय करना उनके हाथ में। आज मैं आपके चैनल से माध्यम बताता हूँ कि लोग पूछते हैं कि बाबूजी आपके कैसे आए, स्थान कैसे बना। नमस्कार, राम राम सा खमा गणी मुँह कंजल और थे देखी रहे जलको मेवाड़ पे मैं पूरी कोशिश करा कि थाने ऐसा लोगों को मिलावा जाने थाने इंस्पिरेशन भी मिले, कई सीखवाने भी मिले और थाने यूँ लगे कि हाँ आज री वीडियो देख कहीं ना कहीं तो मतलब दिल ने बात छुई है या फिर इरू बहुत सीखवाने कहीं मिलो है। तो ये लारे मैं थाने बताना चाहूंगा कि माने उदयपुर महीने सेक्टर 14 में श्री काली कल्याण धाम है जटारी मतलब आसपास वाला लोगारी तो है ही, लेकिन पूरा उदयपुर ही जो है आस्था जुड़ी तकी है, धर्म रो केंद्र व जगह है। तो माने जो डॉक्टर हेमंत जोशी है माने लारे आज मौजूद है और सर मैं कोशिश करूंगा कि माने थोड़ो घणो वाणो इतिहास बताओ जो लोग नहीं जान रहा है, जो जानकारी नहीं है माने वो वाणे तक पहुंचे। आप झलको मेवाड़ पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम खम्मा गणी। जैसे कि आप मेवाड़ी में बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा इसी भाषा में मैं भी बात कर सकूं। सबसे पहले आपने पूछा मेरे से कि कल्ला जी राठौड़ का इतिहास क्या थे, वो कौन थे। वो ऐसी शख्सियत थी कि शीश कटने के बाद भी 3 दिन तक उन्होंने युद्ध लड़ा और बिना शीश के वचन के खातिर 180 किलोमीटर दूर जाके उनके पत्नी को जो उन्होंने वचन दिया था वो उन्होंने निभाया था। तो मैं छोटा सा ब्रीफ में इनका इतिहास बताता हूँ मैं कि 1601 में इनका जन्म हुआ था। अजमेर मेड़ता में सामियाना गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और अचल सिंह जी इनके पिताजी थे और श्वेत कमर जी इनकी माता का नाम था। और मीराबाई थी वो इनकी सगी बुआ थी। युद्ध में कौशल होने के कारण ये चित्तौड़ में सेना में इनकी भर्ती हो गई थी। और इनके तौजी थे जयमल जी, और आमतौर में उनको काकूसा कहा जाता है, पर थे वो उनके तौजी थे। तो मैं वहाँ पे उस समय उदय सिंह जी का पूरा राजभार उनके हाथ में था। उदय सिंह जी तो थे वहाँ के राजा थे और जय सिंह जी थे वो वहाँ के सेना के नायक थे, मतलब सेनापति थे। और बाबूजी राज वहाँ पे सेना में भर्ती हुए थे। तो एक बार पेमला नाम के एक डाकू था, उसने बहुत आतंक मचा रखा था रनेला की तरफ। तो वहाँ से आदेश था कि इस रनेला पे जाके डाकू को मारना है और ये करना है। तो कृष्णा कंवर थी, उनका मन आ गया था बाबूजी के ऊपर। तो बाबूजी उसकी मृत्यु करे उससे पहले ही श्वेत का वो कृष्णा कंवर थी जाके पेमला डाकू को मार के उनको सौंप दिया। उस तरह उससे उनका प्रेम और दोनों का शुरू हो गया था। और इससे खुश होकर उदय सिंह जी ने उनको रनेला का जागीरदार बना दिया था। ऐसे ऐसे चलता रहा इतिहास आगे से आगे। फिर बाबूजी की जब शादी होने वाली थी, बाबूजी राज ने जैसे ही वहाँ पे तोरण मारा था तो अकबर ने चित्तौड़ पे हमला कर दिया था। और वहाँ से परवाना आया था, परवाना मतलब संदेश आया था कि आप आ जाइए, यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया था। बाबूजी वहीं तोरण मारा था और वहीं अपनी कृष्णा कंवर जो अर्धांगिनी होने वाली थी उनको वचन दे के आए कि मैं वापिस आऊँगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। बाबूजी महाराज चले गए वहाँ पे जयमल जी जो इनके तौजे थे उनके जो टांग थी वो जख्मी हो गई थी। उन्होंने बाबूजी राज को बोला कि मुझे भी इस युद्ध में लड़ना है। तो बाबूजी राज ने जयमल जी को अपने कंधे पर उठाया और पूरे युद्ध में लड़ाई की। तो वो हो गए थे चतुर्भुजधारी, 2 हाथ जयमल जी के 2 हाथ इनके, इसलिए उनको चतुर्भुजधारी भी कहा जाता है। इसके बाद युद्ध चलता रहा। फिर अकबर ने बीरबल को बोला ये तो रुक नहीं रहे, क्या करें। तो उन्होंने बोला कि सच्चा जो राजपूत होता है वो गौ माता का पूरा सम्मान करता था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि गौ का रक्त सब तरफ बिखेर दिया। और बाबूजी राज को नागराजा माता का आशीर्वाद था कि तू जब भी युद्ध पे जाएगा मैं तेरे पीठ पे सवार होके चलूंगी, पर तू पीछे मुड़ के मत देखना। गाय का रक्त सब तरफ था। तो बाबूजी विचलित हो गए। विचलित होकर बाबूजी ने जैसे पीछे मुड़ के देखा और माताजी प्रस्थान कर गए। और हताश हो गए बाबूजी ने अपना शीश माताजी को अर्पण कर दिया। फिर माताजी ने खुश होकर उनको वापिस जीवन दान दिया। 3 दिन तक इन्होंने युद्ध लड़ा, बिना शीश के युद्ध लड़ा और पूरी सेना को पीछे हटके इनको जाने का रास्ता देना पड़ा। फिर ये वहां से रनेला, चित्तौड़ से रनेला शायद 180-190 किलोमीटर है, वहाँ वचन के खातिर गए वहां पे। फिर वहां जाके तो कृष्णा सती के माता पिता के ये तो कोई बेरुपया होगा,
बिना शीश है क्या है ये? उन्होंने माता जी को अरदास किया नागेशा माता को, फिर नागेशा माता शीश लेके आई चित्तौड़ से। चीज है लोग अबार मने लागे नहीं कि पूरी तरह हूँ जानता वे तो यो बहुत बढ़िया हुआ कि चैनल रे माध्यम में और आप यो अतरी जानकारी माने दी। एक और चीज कि जिस तरह थे हो है ना तो हेमंत जी भाई साहब एक चीज देखिए कि अबार युवा धारण लाना घणो जुड़ियो तो कोई बाकी आप देखा कि जो युवा है आज री जनरेशन है वे अलग तरह री है वेस्टर्नाइज जनरेशन है तो धर्म वो जो जुड़ाव है थानी कटे न कटे एक इम्पोर्टेंस बन गई है उनमें कि थे वाणे जोड़ रखो तो ये कई कारण रहो है कई असो अट्रैक्शन पॉइंट है कि युवा अतरा जुड़िया तक है। देखो युवा को तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म सर्वोपरि है। वेस्टर्न कल्चर आ रहा है वो भी देखो युवा है, सब जरूरी है, हर एज के साथ हर चीज जरूरी होती है, पर जो सनातन धर्म है वो जिस संस्कृति को लेकर अपन चले उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके एक एज के बाद ये पूरा सनातन धर्म ही काम आएगा। तो एक और चीज में देखिए कि अटे जिस तरह जो भी कल्ला जी धाम पे आवे वटे सब एक बराबर है खूब विधायक एमएलए बड़ी बड़ी राजनीति करवा वाला बिजनेसमैन भी अटे आ ही रहा है ई पे कहीं कहना चाहोगा? देखिए यहाँ पे गादी लगती बाबूजी राज की और बाबूजी राज के लिए सब प्रजा है, प्रजा में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं सब एक समान है। एक और चीज जिस तरह अगर एक डिफरेंशिएशन आप जानना चाहवा तो अंधश्रद्धा और श्रद्धा में कई फर्क है? देखो अंधश्रद्धा कह सकते हैं जो तांत्रिक है जो पैसे लेके गलत गतिविधि करते हैं जो पहले ही दुखी आते हैं जो दिन दुखी पहले ही है किसके बच्चा नहीं है किसके क्या है किसके क्या है उनसे पैसे लेके काम करके गलत तरीके से टोने टोके करके उनको अंधविश्वास के उधर कर ये अंधविश्वास है। और एक तरह से कहते हैं कि एक गादी होती है जो पूर्ण रूप से होती है। आज भी 8 साल हो गए आज भी इस मंदिर में दान पार्टी अभी तक लगने नहीं दी है और ना किसी से 1 रुपया यहाँ पे लिया जाता है। और कहते हैं कि कितने कहते हैं कि माता जी बेरू जी किसके शरीर में नहीं आ सकते, मैं कहता हूँ हाँ नहीं आते पर एक अंश उनके शरीर में चलता है वो अंश ही सत्यता को साबित करके सामने वालों को जो भी होता है उसको न्याय करके उसको एक उचित राह देता है। जिस तरह थे उगादी पे विराजो हो तो आप तो एक अलग वाइब्स कई पॉजिटिविटी कई वो चीज ने डिस्क्राइब कर सको थोड़ो? देखो डिस्क्राइब तो क्या कर सकूंगा कि तो सब ऊपर वाले की देन एक बस वो होता है कि किरण मात्र शरीर में प्रवेश करती है फिर पूरा शरीर उनका हो जाता है। बस जो भी करना है फिर उनके हाथ में है कि सामने वाले के साथ क्या न्याय करना उनके हाथ में है। मैं तो आम इंसान हूँ मैं नहीं बता सकूंगा कि उसके जेब में क्या है क्या नहीं है पर बाबूजी राज जो बैठते थे वो बता सकते हैं उसकी जेब में क्या है। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कोई एक एकदम चमत्कारी या कोई मिरेकुलस किस्सो अगर याद है इतना समूह है तो कोई एक चीज बता सको एग्जाम्पल के तौर पे कि हाँ भाई या शक्ति है या एनर्जी है? अभी मैं एक लेटेस्ट ही बता दूं मैं आपकी एक लड़की है शायद 25-26 साल की है वो सिंगानिया में इंजीनियरिंग कर रही है और सब डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए उसके कि तेरे सिर पे एक भी बाल नहीं आएगा तो बाबूजी राज ने विदिन 3 महीने में उसके सब सिर के बाल हवा दिए। और कोशिश करूंगा देखो अगर वो इस संडे आएगी या नेक्स्ट संडे आएगी तो मैं आपके चैनल से माध्यम से उस समय कराऊंगा मिलना चाहूंगा। तो मतलब मेडिकल साइंस भी परे एक क्या चीज है और तो यो किस तरह लगे कि जो बाबूजी राज है वाणी वे थाने चुनियो है लोग रे बातें और लोग तो एक अच्छो महसूस हुए ई फीलिंग ने कहीं बताना चाहोगा? देखो ये तो खुश नसीबी है कि उन्होंने इतने लाखों में चुना है और किस तरह चुना है वो मैं जानता हूँ मैं क्योंकि मैं भी एक मेडिकल फील्ड का था। मैंने औरतों में पीजी कर रखी है फिजियोथेरेपी में पर ये बिल्डिंग बना आज मैं आपके चैनल से माध्यम बताता हूँ कि लोग पूछते हैं कि बाबूजी आपके कैसे आए स्थान कैसे बना। आज से लगभग 8-9 साल पहले जब ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैंने जमीन ली थी और इसकी खुदाई की थी तो बहुत दिक्कत आई थी और जैसे एक फ्लोर खड़ा करते बिल्डिंग वापस गिर जाती थी। तब किसी से मैंने पूछा तो वो बोले कि यहाँ पे स्थापना करनी पड़ेगी कोई देवता है यहाँ पे और यहाँ पे वो बलि देनी पड़ेगी पर मैं तो ब्राह्मण और कैसे अपन एक जीव हो के किसी जीव की बलि कैसे दे दे। और तो भी कहते ना मरता ना करता मेरे ही पार्टनर मेरे को धोखा दे के लाखों रुपए हड़प के चला गया था वो भी अभी तक कोई केस चल रहे हैं वो। पर देखो उसके आगे अपन क्या चला जैसे बलि देने वाले तो उसके एक दिन पहले बाबूजी राज शरीर में आ गया कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बलि नहीं होगी और मेरे को मेरा स्थान चाहिए। फिर वो स्थान दिया मैंने कहा छोटा सा स्थान होगा पर आज मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा पहुंच जाएगा। बस वहां से चालू हुए विदिन 9 महीने में पूरी बिल्डिंग बन के खड़े हुई और आज कहाँ से कहाँ भाभी पहुंचा दिया वो बाबूजी राज के हाथ में है। तो या इरे चलो तो देख रहे हो कि फैन फॉलोइंग भी एक बहुत बड़ा लेवल पे थानी है जो पहुंच गई है सब मतलब सोशल मीडिया पे भी देख लो कटे भी देख लो तो ये फैन फॉलोइंग की बात कहीं कहना चाहोगा? फ्रेंड फॉलोइंग तो नहीं कहूंगे कहेंगे क्या सबका प्रेम है। देखो अपन प्रेम रखेंगे सामने वाला भी प्रेम देगा और खुश नसीबी है कि बाबूजी राज ने मुझे चुना और मैं सनातन धर्म के लिए अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाया तो मेरा सौभाग्य होगा वो। एक आखिरी मैसेज हमारे चैनल के माध्यम कोई अगर देना चाहोगे दर्शकों ने लोगों ने थाना ही फैंस ने बाबूजी राज जो है फॉलोअर्स है वाणे?
मैं तो सभी को एक ही बात कहना चाहूँगा बस कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और सनातन संस्कृति को अपनाते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने भारत को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमारे चैनल पे पधारवा बातें बहुत और धन्यवाद जलको आपका मेवाड़ की है। तरफ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही हमारे वीडियोस पे प्यार देते रहो और हेमंत जी भाई साहब जब थानी यो मुलाकात में थाने लोगों ने चैनल रे माध्यम कराई है वो थाने कसी लागी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। और अगर उदयपुर रा लोग या आसपास रा लोग देख रहे हैं और इरू पहली भाई साहब मिलिया तका है तो अगर थाने कोई भी मैसेज या भाई साहब रे बातें लिखना हो तो वो भी तो कमेंट सेक्शन में लिख सको हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो भी जरूर कर लीजिए। जलको मेवाड़ लारे मुहू किंजल और कैमरा पर्सन है सानिया।